क्षमा चाहूँगा, आने में थोड़ा विलम्ब हुआ, गला थोड़ा खराब है, उसके लिए भी क्षमा चाहूँगा। पर खुशी मुझे इस बात की है कि आज आप लोगों के बीच आकर, खास तौर पर उन युवाओं के बीच आकर अपनी बातों को रखने का मौका मिल रहा है जो आने वाले दिनों में देश की तस्वीर बदलने की सोच रखते हैं, हमारे प्रदेश की, बिहार की तस्वीर बदलने की सोच रखते हैं। जिस लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ, उसमें मैं मानता हूँ कि मुझे हर कदम पर आप सबके साथ की, आप सबके सहयोग की ज़रूरत है। आज जब मैं यहाँ मौजूद हूँ, आज बिहार दिवस भी है, बिहार दिवस की, जहाँ मैं आप सबको ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। वहीं आज बिहार दिवस के दिन हमें ये याद करने की ज़रूरत है कि किस गौरवशाली इतिहास से हमारा बिहार जुड़ा रहा है। ये एक ऐसा प्रदेश रहा है जो न सिर्फ लोकतंत्र की जननी रहा है, बल्कि एक से एक महापुरुष को जन्म देने वाली धरती हमारा प्रदेश बिहार है। आज हमें गर्व होता है ये कहने में कि मेरी माता सीता की धरती बिहार है, भगवान महावीर की धरती बिहार है, गौतम बुद्ध की धरती बिहार है, गुरु गोविंद सिंह जी की धरती बिहार है, चाणक्य की धरती बिहार है, आर्यभट्ट की धरती बिहार है। एक ऐसा प्रदेश जिसने देश की राजनीति को बदलने वाले एक से एक महान नेताओं को जन्म देने का काम किया। एक ऐसा गौरवशाली इतिहास मेरे प्रदेश का कि जब देश तो भूल जाइए, दुनिया ने शिक्षा के महत्व को नहीं समझा था, उस वक्त हम लोग नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते थे। उस वक्त दुनिया के कोने कोने से लोग आते थे शिक्षा हासिल करने, तालीम हासिल करने। एक ऐसा प्रदेश जिसने शिक्षा के महत्व को देश को ही नहीं, दुनिया को बताने का काम किया। और आज भी अगर आप बुद्धि की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि बिहारियों के आगे कोई टिक पाएगा। कोई ऐसा बड़ा पद नहीं है जहां पे आपको बिहारी नहीं दिखेंगे। मीडिया हाउसेस में चले जाइए, वहां पे बड़े से बड़े पदों पे आपको बिहारी दिखेंगे। आप बिजनेस हाउसेस में चले जाइए, वहां पे सीईओ सीएफओज आपको बिहारी मिलेंगे। आप नीडलेस टू से मैक्सिमम नंबर ऑफ आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स आपको बिहारी मिलेंगे। पर एक सवाल जो हमें अपने आप से पूछने की ज़रूरत है कि जब बिहारी इतना आगे, जब बिहार का इतिहास इतना गौरवशाली, तो आज क्यों बिहार बनिस्बत बाकी राज्यों के पिछड़ता है? ये सवाल हमें अपने आप से करने की ज़रूरत है कि जब इतना गौरवशाली इतिहास मेरे प्रदेश का रहा, जब शिक्षा में, बुद्धि में, हर स्तर में हम लोग आगे रहे, तो क्या कारण है कि आज हमारे प्रदेश से लोगों को पलायन करना पड़ता है? उसका सबसे बड़ा कारण है बंटवारे की राजनीति जो हमारे राज्य में चलती है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। इसको हमें बदलने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है ये क्षमता, आज मैं अपने युवा साथियों से बात कर रहा हूँ इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूँ, ये क्षमता युवाओं में ही है जो इस परिस्थिति को बदल सकते हैं। मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि जब हम लोग बिहार जाते हैं तो वहाँ पे आपको ब्राह्मण मिल जाएंगे, राजपूत मिल जाएंगे, भूमियार मिल जाएंगे, पिछड़ा मिल जाएंगे, अति पिछड़ा मिल जाएंगे, दलित मिल जाएंगे, महादलित मिल जाएंगे, मुस्लिम मिल जाएंगे, पर आपको बिहारी नहीं मिलता। और इसी सोच के साथ मैंने बिहारी फर्स्ट की मैंने शुरुआत की। बिहारी अस्मिता को बढ़ाने की ज़रूरत है हमें, बिहारी प्राइड को बढ़ाने की ज़रूरत है हमें।
वो गौरवशाली इतिहास जो हमारे प्रदेश का है, वो कब जातियों में बढ़ गया, वो कब सांप्रदायिकता में बढ़ गया, वो कब जातीयता में बढ़ गया, शायद हम लोग को भी नहीं पता चला। और उसका परिणाम ये हुआ कि जिस गति से हमारे प्रदेश को आगे बढ़ना चाहिए, हम सिर्फ बढ़ते गए। और उसका परिणाम ये कि लोग अपना राज्य छोड़कर, क्योंकि वहाँ पे जातीयता सांप्रदायिकता ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि विकास उसमें छूटता गया और लोग अपना राज्य छोड़कर बाहर जाते गए। मुझे टोकिएगा अगर मैं गलत कह रहा हूँ, आज शायद ही कोई ऐसा बिहारी होगा जो थोड़ा सा भी सक्षम होता है तो सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बिहार से बाहर भेजता है। गलत कह रहा हूँ क्या मैं? जब वो बेटा बेटी पढ़ने के लिए बाहर जाता है तो दूसरे राज्य में जाकर वो पढ़ाई पूरी करता है, वहीं पे नौकरी करता है, वहीं पे घर खरीदता है, वहीं पे शादी करता है, वहीं पे बच्चे पैदा करता है और फिर उसी राज्य का होके रह जाता है और अपने राज्य में प्रवासी कहलाता है। इन परिस्थिति को बदलने की ज़रूरत है और ये तब बदलेगी जब हम जात पात धर्म मजहब की राजनीति से ऊपर निकलेंगे। मैं खुद एक राजनीतिक दल से हूं, बट मुझे कहने में कतई कोई गुरेज नहीं है कि कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जिन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है, दशकों तक जातीयता में हम लोग को बांटकर, सांप्रदायिकता में हम लोग को बांटकर। मैं किसी दल का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी के ऊपर मैं उंगली नहीं उठा रहा, बट हैं ऐसे दल जो गर्व से जातीयता और सांप्रदायिकता को फ्लॉन्ट करते हुए अपने समीकरण को गिनाते हैं। मेरा भी एक समीकरण है, मेरा भी एक MY का समीकरण है, पर मेरे M में महिला है और मेरे Y में युवा है, और यही महिला और युवा मुझे यहाँ पर दिखते हैं। और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ मैंने किया भी है इसको। लोकसभा में कुछ महीनों पूर्व जब चुनाव हुए तो मात्र 5 सीटों पर मैंने चुनाव लड़ा था। गठबंधन में मात्र 5 सीटें मुझे मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, पर आज मुझे गर्व होता है कि उन 5 सीटों में 4 युवा हैं, 2 महिलाएं हैं। ये मेरा समीकरण रहा और बिना जात पात धर्म मजहब की सोच को रखे हुए मैंने ऐसे युवाओं को आगे करने का काम किया जो एक नए बिहार की खूबसूरत तस्वीर को प्रस्तुत कर सकते हैं। आज जब मेरे वो युवा सांसद संसद में बोलते हैं तो आपको जातीयता सांप्रदायिकता नहीं दिखती है, एक नए बिहार की तस्वीर दिखती है। पढ़े लिखे, वेल एजुकेटेड, आर्टिकुलेट, ये बिहार की छवि हम लोग को बनाने की जरूरत है, जो ना जाने कब एक ऐसी छवि में बदल गई जिसकी वजह से शायद बिहारी शब्द गाली बन गया। आप दूसरे राज्यों में जाइए, ए बिहारी बोल के आपको अपमानित किया जाता है। क्यों? तकलीफ होती है मुझे जब मैं कॉलेजेस में जाता हूं तो बच्चे मेरे पास आते हैं और कान में आकर बोलते हैं कि भैया हम भी बिहार से हैं। तो भैया कान में क्यों बोल रहे हो? क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम किसी को बोले नहीं है कि हम बिहार से हैं। क्यों अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत पड़ती है? जो पहचान मेरा अभिमान होना चाहिए, जो पहचान मेरा गुरूर होना चाहिए, जो पहचान मेरा घमंड होना चाहिए, आज उसे हम छुपा रहे हैं। क्यों? गर्व से बोलिए ना कि हम बिहारी हैं। मैं घमंड से बोलता हूं, हर मंच से बोलता हूं कि मैं बिहारी हूं, और ये घमंड मैं हर बिहारी की आंखों में देखना चाहता हूं। और ये तब आएगा जब हम सब मिलकर बिहार के उस खोए हुए गौरवशाली इतिहास को पुनः उतनी ही खूबसूरती से रचेंगे। जहां बिहार में हम लोग की पहचान हमारी जाति, हमारे धर्म से नहीं होगी, बिहारी सम्मान से होगी, बिहारी अभिमान से होगी। इस तस्वीर को हम सबको मिलकर बनाना है। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूं, इसमें गलती राजनीतिक दलों की भी नहीं है, राजनीतिक नेताओं की भी नहीं है। ये जिम्मेदारी हर बिहारी को अपने कंधे पे लेनी होगी। राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहेंगे। मैं नेता हूं, बट मैं नेता से हटकर बिहारी पहले हूं, और मैं उस सोच के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बिहार का हर एक युवा बिना जात पात धर्म मजहब के भेदभाव में बटे हुए, विकास की सोच को आगे रखते हुए, शिक्षा के महत्व को समझते हुए अपने राज्य, अपने प्रदेश को
आगे लेकर जाने का कार्य करें। मुझसे जितना बन पा रहा है साथियों, मैं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूँ। और मैं प्रयास सिर्फ राजनीतिक स्तर पे ही नहीं, मैं व्यक्तिगत स्तर पे भी मैं कर रहा हूँ। मैं जहाँ जाता हूँ, जिस राज्य में जाता हूँ, बिहारियों से मिलता हूँ। जिस देश में जाता हूँ, आई मेक एन एक्स्ट्रा एफर्ट कि मैं वहाँ पे जाके बिहारी डायस्पोरा के साथ में कनेक्ट करूँ, उनके साथ में मिलूँ, उनसे मैं समझूँ कि कैसे वो अपने राज्य के लिए और लोग करना चाहते हैं। और कई ऐसे लोग हैं, मुझे खुशी होती है, जो वापस अपने राज्य में आना चाहते हैं। और इस रिवर्स माइग्रेशन को हम लोगों को करना होगा। ना सिर्फ मेरी सोच सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है कि मुझे पलायन को रोकना है, या मुझे बिहार में एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जहां से किसी बिहारी को बाहर जाना ही ना पड़े। ना सिर्फ यही करना है, बल्कि जो लोग बिहार से बाहर गए हैं उनको भी वापस अपने राज्य में लेकर आना है। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूं। आज मुझे तकलीफ होती है इस बात को देखकर कि आज भी मेरे बच्चों को कोटा जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। क्यों? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था पटना में नहीं हो सकती, भागलपुर में नहीं हो सकती, दरभंगा में नहीं हो सकती, बिहार के अलग अलग जिलों में नहीं हो सकती? इस सोच को हम सबको मिलकर बनाना होगा। और जो एक परसेप्शन बना है बिहार को लेकर, उस परसेप्शन को हम सबको मिलकर बदलने की ज़रूरत है। मैं कहता हूं कि मैं एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं, और मुझे आज कम ज़्यादा इस बात का संतोष है कि एक लंबे समय के बाद बिहार को एक ऐसी सरकार मिली है, एक डबल इंजन की सरकार, जो मेरे प्रधानमंत्री भी अक्सर बोलते हैं, डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। मैं मानता हूं कि बिहार की विडंबना ये भी रही है कि लंबे समय तक बिहार में विरोधाभास की सरकारें रही हैं। जब बिहार में एनडीए की सरकार थी तो केंद्र में यूपीए की सरकार, जब केंद्र में एनडीए की सरकार आई तो बिहार में महागठबंधन की सरकार। और इससे फर्क पड़ता है। मैं खुद एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हूं, मैं मानता हूं कि जब विरोधाभास की सरकारें होती है तो राज्य सरकार की योजनाएं केंद्र सरकार पारित नहीं करती, केंद्र सरकार की योजनाओं को राज्य सरकार धरातल पे नहीं उतारती। इस विरोधाभास का शिकार बिहार रहा है। और एक दौर तो ऐसा था जब लगातार निरंतरता में 27 साल सिर्फ विरोधाभास की बिहार में सरकारें थी, अलग अलग जगह पर अलग अलग सरकार। भारत का संघीय ढांचा है जिसका हम सब सम्मान करते हैं, संविधान ने भारत के संघीय ढांचे को का निर्माण किया है। बट ऐसे में आज जब एक लंबे समय के बाद प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई है, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर जितना ज़्यादा लाभ ले सकें। जहां एक तरफ मेरे प्रधानमंत्री पूरी ईमानदारी से इस प्रयास में लगे हुए हैं कि अब बिहार को आगे लेकर जाना है। आज भी बिहार दिवस पे जिस खूबसूरती से प्रधानमंत्री जी ने बिहार के बारे में ट्वीट किया, जिस तरीके से उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे जिस खूबसूरती से लिखा कि कोई कसर अब नहीं छोड़ेंगे हम लोग बिहार को आगे लेकर जाने के लिए, उसमें हम सबको भी अपना योगदान देने की ज़रूरत है। और ये योगदान आप सब युवा हैं, सिर्फ और सिर्फ ये उम्मीद मैं आप सबसे रखूँगा कि ऐसे नेताओं को चुने, ये जिम्मेदारी हम सब पर है। ऐसे नेताओं को चुने जो पढ़े लिखे हों, जो जानकार हों, जिनके पास सोच हो। ना कि ऐसे नेता को क्योंकि वो सिर्फ मेरी जाति से आता है, भले उसने दशकों से हमारे क्षेत्र में विकास ना किया हो, उसके पास शायद कोई विजन भी ना हो, इसके लिए कतई ना चुना। और ये बदलाव हम सब ला सकते हैं, युवा ला सकते हैं। और इसीलिए आज जब मैं इस बिहार छात्र संसद में आया हूँ, आप लोगों में जहाँ मैं एक तरफ बिहार का भविष्य के निर्माता के रूप में आप लोगों को मैं देखता हूँ, वहीं मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप सब किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर जाकर एक निर्णायक भूमिका में होंगे। आप सब के ऊपर मेरे प्रदेश, मेरे देश को आगे लेकर जाने की जिम्मेदारी होगी। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि उस जिम्मेदारी को आप बखूबी निभाएंगे, मैं ये चाहूँगा कि जब भी आप अपने राज्य में वापस जाएं, बिहार में जाएं, लोगों से बातचीत करें, घर परिवार, रिश्तेदार, यार दोस्त, किसी से भी इन बातों को ज़रूर रखें कि ज़रूरी है कि अब बिहार में सिर्फ विकास की बात हो। ज़रूरी है कि एक खूबसूरत परिस्थिति जो एक लंबे समय के बाद बिहार में आई है, एक डबल इंजन की सरकार,
इसका जितना ज़्यादा लाभ हम लोग ले सकें। केंद्र का नेतृत्व आज की तारीख में एक ऐसे प्रधानमंत्री कर रहे हैं जिनके पास वो क्षमता है, वो सोच है, वो सामर्थ्य है, उसका हम लोग जितना ज़्यादा लाभ ले सकें। उम्मीद करता हूँ कि आप इन सब बातों को आप सबके माध्यम से हर एक घर, हर एक व्यक्ति तक आप लेकर जाएंगे। मुझसे भी जो आपकी अपेक्षाएं हों, निसंकोच मुझे बताइए। आप सबके सुझावों के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब मिलकर उस प्रदेश, उस देश का निर्माण करें जिसका सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिनका जिक्र इतनी खूबसूरती से इन्होंने किया, उनका ये सपना था और उन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया। वो कहते थे कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। उन्होंने कम ज़्यादा जितना उनसे बन पड़ा उन्होंने ये प्रयास किया। पर आज भी मैं मानता हूँ कि कई घर ऐसे हैं जहाँ पे दिया जलाने की ज़रूरत है। चिराग खुद आपके साथ मिलकर जलने को तैयार है। मेरी रोशनी से घर घर आप इसको पहुँचाए, ये उम्मीद करता हूँ। मुझे यहाँ बुलाने के लिए, मुझे ये प्यार सम्मान देने के लिए, ये मंच देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।